Hello students, welcome to free online class Assam. আজি আমি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ চাই আসাম কি এক পহচান। এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ প্ৰশ্নোত্তৰকেইটা অতি ইজিকে আৰু শ্বৰ্টকৈ লিখি দিয়া হৈছে যাতে তোমালোকৰ বাবে ইজি হয়। আৰু ষ্টুডেণ্টছ প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে দুটাকৈ এনসাৰ লিখি দিয়া হৈছে, এটা অলপ শ্বৰ্টকৈ লিখি দিয়া হৈছে আৰু এটা অলপ লংকৈ লিখি দিয়া হৈছে। তোমালোকৰ বাবে যিটো ইজি হয়, তোমালোকে যিটো সহজ বুলি ভাবা, তোমালোকে সেই এনসাৰটো ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। সো বলা আমি কুৱেশ্যন কেইটালৈ আগবাঢ়ো। प्रथमते चुआ स्टूडेंट्स एक नम्बर क्वेश्चन दिया है पूर्ण वाक्य में जवाब दो। यार अंदर क नम्बर क्वेश्चन है चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी। आंसर हम चाय की खेती की शुरुआत सबसे पहले चीन देश में हुई थी। और जो तुम्हारे शॉर्टके लिखिब विचारा तेने डायरेक्ट आंसर तो लिखि लबा एनेके चीन देश में हुई थी। ठीक है, एनेक प्रत्येकटो क्वेश्चनरे दुटाको आंसर लिखि दिया होइसे। तुम्हारे जी इजी बुली भाबा तुम्हारे हेतु लिखि लबा। तुम्हारे जो शॉर्टो लिखि लोৱা तेनेह'লে तुम्हारे क्वेश्चनটোৰ সৈতে মিলাই তোমালোকে তাৰপিছত লিখি দিব পাৰিবা। এনেকৈ লিখিলে তোমালোকৰ বাবে শিকাত আৰু মনত ৰখাত বেছি ইজি হ'ব। তাৰপিছত স্টুডেন্টস খ নম্বৰ क्वेश्चन চোৱা, सिंगफो लोग चाय को किस नाम से जानते हैं। आंसर হ'ব চোৱা, सिंगफो लोग चाय को फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते हैं। और शॉर्ट के लिखिले तुम्हारे डायरेक्ट ये दुटा बस लिखि दिबा कोनটো হ'ব फिनाप अथवा फालाप नाम से जानते हैं। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय की खोज सबसे पहले किसने की। आंसर होगा असम में चाय की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस ने की। बस तुम्हारे नाम तो लिखि दिबा शॉर्ट के लिखिले एनेके रॉबर्ट ब्रूस। ठीक है, ये एनेও एक मार्कर क्वेश्चन है, इतके दीघल एनेও নহ'ব। तुम्हारे जो बस एनेक सरुके बस नाम तो लिखि लोৱা तेनेह'লে तुम्हारे তাৰপিছত क्वेश्चনৰ লগত মিলাই লৈ লিখিব পাৰিবা। ঠিক আছে, আৰু সহজতে মনত ৰাখিব পাৰিবা। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में प्रथम चाय कृषक कौन थे। आंसर होगा असम में सबसे फल चाय कृषक मनीराम देवान थे। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ क्वेश्चन, रेखा खींचकर मिलाओ। सो रेखा তাৰমানে আস্তানি মিলাব লাগে। ইয়াত চোৱা আস্তানি অলৰেডি মিলোৱা হৈ আছে কৰ লগত। ইয়াত চোৱা উচ্চল পৰ্ণ, এইটো কি হ'ব কুদ পৰ্ণ। তাৰপিছত শ্ৰী গণেশ কৰ্ণ, आरम करना। ठीक है, ये अलरेडी मिलोৱা হৈ আছে, তোমালোকে ইয়াৰ পৰা চাই লিখি ল'বা। ঠিক আছে, তোমালোকৰ এক্সামত এইকেইটাও আহিব পাৰে। তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰ क्वेश्चन, 3 নম্বৰ क्वेश्चन কি দিয়া আছে চোৱা, संक्षेप में उत्तर दो। यार अंदर प्रथम क नंबर क्वेश्चन, हरी हरी पत्तियों से चाय कैसे बनाती हैं। कैसे बनती है सो, हरी हरी चाय पत्तियों से कैसे चाय बनती है ना। सो आंसर होगा सो, चाय की हरी पत्तियों को तोड़कर मशीन में पीसने और सुखाने से चाय पत्ती बनती है। और शॉर्ट के लिखे है तुम्हारे लिखिबा, हरी हरी कोमल पत्तियों को पहले बगीचे से तोड़ा जाता है, उसके बाद पत्तों की सीटी सी मशीन पर दिया जाता है जिससे चाय पत्ती तैयार होती है। तब से नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग चाय क्यों पीते हैं। आंसर अब लोग चाय इसलिए पीते हैं ताकि शरीर एवं मन को ताजगी मिले। चाय का सेवन करने से असलीपन ख़त्म हो जाता है। सॉरी, असलीपन नहीं, आलसीपन ख़त्म हो जाता है। ठीक है सर, तब चुआ तुम्हारे ये शॉर्ट के लिखे तुम्हारे ये लिखिबा, लोग चाय इसलिए पीते हैं ताकि उनके शरीर और मन को ताजगी मिले और आलस दूर हो जाए। तब चुआ नेक्स्ट क्वेश्चन गो नंबर, पीने के लिए चाय कैसे तैयार की जाती है। आंसर होगा पीने के लिए चाय बनाने के लिए पानी में चाय पत्ती, चीनी और दूध मिलाकर उसे उबाला जाता है। ठीक है, तब नेक्स्ट आंसर तुम्हारे हेतु लिखिब पारा डायरेक्ट। तुम्हारे अलरेडी जाना केनेকৈ चाह बनवा है, जेनेকৈ चुआ पानी में चाय पत्ती प्रथमते पानीर লগত চাহপাত মিলোৱা হয়, তাৰপিছত গাখীৰ, তাৰপিছত চিনি মানে চেনি মিলোৱা হয় এনেকৈ, তাৰপিছত পানীটো গৰম কৰা হয়, এনেকৈ কি কৰা হয় চাহ বনোৱা হয়। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष के किन किन राज्यों में चाय के बगीचे हैं। आंसर अब भारत के असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला आदि राज्यों में चाय के बगीचे हैं। तब से नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर दिया से स्वा, चाय बगीचे के लोगों में कौन कौन सी जातियाँ एवं जनजातियाँ हैं, उनकी भाषा क्या क्या है, इस पर सामूहिक रूप में कक्षा में चर्चा करो। सो तारमाने কৈছে যে তোমালোকৰ এইটো লিখিব লাগে, ক্লাছত সবেই আলোচনা কৰিব লাগে কোনকিটা জাতিৰ মানুহে চাহ খেতি কৰে, কোনকিটা জনজাতিৰ মানুহে চাহ খেতি কৰে সেইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব দিছে। आंसर হ'ব চোৱা, असम के चाय बगीचा में काम करने वाले लोगों को चाय जनजाति
कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से संताल, मुंडा और ओरब जैसा जनजातियां शामिल हैं, जिन्हें उनके पूर्वज बाहर के राज्य से यहाँ लाए थे। ये लोग आपस में सादरी भाषा बोलते हैं, जो कोई भाषा का मिश्रण है। ঠিক আছে, আৰু তোমালোকে যদি সেইটো এনসাৰ তোমালোকৰ ভাল নালাগে তেনেহ'লে তোমালোকে এইটো এনসাৰ লিখিব পাৰা। সেম কুৱেশ্যনেৰে দুটাকে এনসাৰ মই তোমালোকক প্ৰথমৰ পৰা কৈ আহিছোঁ। প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনে মই দুটাকে এনসাৰ দিছোঁ। তোমালোকৰ যিটো এনসাৰ ভাল লাগে তোমালোকে সেই এনসাৰটো লিখি ল'বা। ঠিক আছে, মইতো পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই, তোমালোকে নিজে পঢ়ি ল'বা, কোনটো তোমালোকৰ ভাল লাগে তোমালোকে লিখি ল'বা। ঠিক আছে, তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, झूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाले कोई गीत है, उनमें से 5 गीतों का संग्रह करके मिलकर গাওঁ। তো ইয়াত কৈছে যে ঝুমুৰ গীতৰ লগত গোৱা বেলেগ ঝুমুৰ নৃত্যৰ লগত যেতিয়া নেকি ঝুমুৰ নাচৰ লগত কোনকেইটা গীত গোৱা হয় সেইকেইটা গীতৰ পৰা কমচে কম 5টা গীত তোমালোকক সংগ্ৰহ কৰিব দিছে। সো आंसर হ'ব চোৱা, ঝুমুৰ नृत्य के 5 समूह और छोटे गीत इस प्रकार है। प्रथम गीत चोआ 1 नंबर, आसाम मरले हमराओ मरबो कोनो भूल নাই रे। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে হ'ব চোৱা, চাই গাছে পানী দিলে পাতা গজায় ৰে। তাৰপিছত চোৱা তৃতীয়তে হ'ব, চল মিনি আসাম যাব দুখেৰ কথা কাই পাব ৰে। তাৰপিছত চোৱা 4 নম্বৰ হ'ব, ঝুমুৰ নাচতে চল্লি গৰীব বাজন বাজে দিন তা দিন। তাৰপিছত চোৱা 5 নম্বৰ চোৱা, हमारे जो सा বাগানের কুলি খটি খটি মৰি ৰে। ঠিক আছে, তোমালোকে এইকেইটা ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা। আৰু শ্বৰ্টকৈ লিখিব বিচাৰিলে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট লিখি ল'বা। এনেকৈ মই সৰু সৰুকৈ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে সৰুটো লিখিব পাৰা। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট কি আছে, 3 নম্বৰ চোৱা, लंदन ओलंपिक में असम की चाय को मिलने वाले महत्व पर आपस में चर्चा करो। आंसर बस सन 2012 में लंदन ओलंपिक में असम की चाय को आधिकारिक पेय के रूप में चुना गया था। वहाँ दुनिया भर के लोगों को यह चाय परोसी गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी लोकप्रियता और मांग काफ़ी बढ़ गई। और जो तुम्हारे हेतु आंसर ভাল নালাগে তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰা। 2012 के लंदन ओलंपिक में असम की चाय को मुख्य पेय के रूप में चुना गया और दुनिया भर के लोगों को परोसा गया, जिससे इनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया। তাৰপিছত চোৱা, योग्यता विस्तार। তাৰ আণ্ডাৰত 1 নম্বৰ ক আছে, चाय असम की एक पहचान है विषय पर एक लेख प्रस्तुत करो। তো কুৱেশ্যনটো কৈছে যে তোমালোকৰ যিটো চাহপাত আছে, চাহপাতটো অসমৰ এটা পৰিচয়। সো ইয়াৰ ওপৰত এটা টোকা লিখিব লাগে। আনসাৰটো হ'ব চোৱা, असम दुनिया में सबसे ज़्यादा और बेहतरीन चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अपने अनोखी खुशबू, कड़क स्वाद और संस्कृति का मुख्य हिस्सा होने के कारण चाय को असम की पहचान माना जाता है। তাৰপিছত 6 নম্বৰ চোৱা, असम से चाय का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा असम से और कई चीज़ों का निर्यात किया जाता है। उनमें से किन्हीं 3 चीज़ों के नाम का उल्लेख करते हुए उनके बारे में संक्षेप में लिखो। सो आंसर होगा चोआ, प्रथमते অসমত কি নিৰ্মাণ কৰা হয়, प्रथमते चोआ निर्माण কৰা হয় पेट्रोलियम। पेट्रोलियम কি হ'ব, यहाँ से खनिज तेल और ईंधन बाहर भेजा जाता है। তাৰপিছত চোआ, मुगा सिल्क, यहाँ का प्रसिद्ध और चमकीला सुनहरी रेशम बाहर भेजा जाता है, तमाने एक्सपोर्ट करा है। ठीक है, তাৰপিছত बाँस के उत्पाद, बाँस से बुनी सुंदर फर्नीचर और सजावटी सामान भेजे जाते हैं। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन, झूमर के अलावा चाय बगीचे में और क्या क्या त्यौहार मनाया जाते हैं बताओ। सो झूमर बादेও बेलेग बेलेग কি উৎসৱ পাৰ্বণ তাত উদযাপন কৰা হয়, চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে, সেইবোৰৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। आंसर হ'ব চোৱা, চাय बगीचे में मनाए जाने वाले अन्य प्रमुख त्यौहार है। যেনেকৈ চোৱা, প্ৰথমটো হ'ব करम पूजा, তাৰপিছত টুসু পূজা, তাৰপিছত सहराई और फागुआ। তাৰপিছত ষ্টুডেণ্টছ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা, सोचकर लिखो। सो এইকেইটা তোমালোকক চিন্তা কৰি লিখিব দিছে। চোৱা এনসাৰটো হ'ব এনেকৈ 2 নম্বৰ, अगर धूप न हो तो
क्या होगा? आंसर होगा अगर धूप न हो तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाएगा और जीवन असंभव हो जाएगा। তাৰপিছত খ নম্বৰ সুধিছে अगर हवा न हो तो क्या होगा? যদি বায়ু নহয় তেনেহ'লে কি হ'ব? आंसर होगा अगर हवा न हो तो कोई भी जीव सांस नहीं ले पाएगा और सब मर जाएंगे। তাৰপিছত नेक्स्ट चोआ अगर पानी न हो तो क्या होगा? आंसर होगा अगर पानी न हो तो चारों तरफ सूखा पड़ जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। তাৰপিছত चोआ नेक्स्ट अगर पेड़ पौधे न हो तो क्या होगा? आंसर होगा अगर पेड़ पौधे न हो तो हमें ऑक्सीजन और भोजन नहीं मिलेंगे। তাৰমানে ইয়াত যিকেইটা বস্তু দিয়া হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰী বস্তু হয়। যদি ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা বস্তুও নোহোৱা হৈ যায় আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট 3 নম্বৰ টিপ্পনীয় লিখো। ঠিক আছে, তাৰমানে চমুটোকা লিখিব দিছে ইয়াৰ ওপৰত। প্ৰথমতে চোৱা ঝুমুৰ লিখা হৈ আছে হয়নে? তো ঝুমুৰৰ ওপৰত আমি চমুটোকা লিখিব লাগে। आंसर হ'ব চোৱা झुमुर यो असम के चाय बागान समुदाय का सामूहिक लोक नृत्य है। इससे लोग एक दूसरे की कमर में हाथ डालकर मदर की थाप पर नाचते हैं। তাৰপিছত চোৱা बिहू। बिहू यह असम का सबसे मुख्य असमिया लोक नृत्य है। इसे युवा पुरुष और महिलाएं पारंपरिक मखेला चादर और धोती गमोसा पहनकर ढोल और पेपा के धुन पर करते हैं। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट बगरुम्बा। बगरुम्बा की हुई चोआ यह असम के बोरो समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसे तितली नृत्य भी कहते हैं क्योंकि इसमें महिलाएं रंग बिरंगी पोशाक पहनकर तितलियों की तरह थिरकती है। ठीक है। তাৰপিছত 4 নম্বৰ निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। सो ইয়াত চোৱা এটা প্ৰেগ্ৰাফ দিয়া হৈ আছে। প্ৰেগ্ৰাফটো তোমালোকে প্ৰথমতে পঢ়িবা। এইকেইটা পঢ়ি লৈ তাৰপিছত তলত কেইটামান কুৱেশ্যন দিয়া আছে। এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ এনচাৰ লিখিব লাগে। ঠিক আছে। সো তোমালোকে এইটো পঢ়িবা। মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই। পঢ়ি দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। মই ভিডিঅ'টো ইমান দীঘল কৰি থকা নাই। ঠিক আছে, তোমালোকে নিজে পঢ়িবা। ইয়াত চোৱা প্ৰথমতে ক নম্বৰ কুৱেশ্যন আছে উপযুক্ত গদ্যাংশ का एक उचित शीर्षक दो। सो তোমালোকে নিজে এবাৰ পঢ়িবা। মই পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই। মই বাছ তোমালোকৰ এইটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰকেইটা কৈ দিছোঁ। এনচাৰ হ'ব চোৱা इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर या राष्ट्रीय पक्षी मोर का महत्व हो सकता है। जेहेतु ऊपरत मयूर चराइर विषये कोৱা হৈছে সেইকাৰণে মই ময়ূৰ চৰাইৰ সৈতে অলপ লিংক থাকাকে चैप्टरটোৰ নাম দিছোঁ, যেনেকৈ প্ৰেগ্ৰাফটোৰ নাম দিছোঁ हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर या राष्ट्रीय पक्षी मोर का महत्व। ठीक আছে। তাৰপিছত চোৱা नेक्स्ट ख नंबर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। তাৰপিছত नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पक्षी के प्रति भारतीय नागरिक का क्या कर्तव्य है? आंसर होगा प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रीय पक्षी की देखभाल और सुरक्षा करे तथा उसकी नस्ल को बनाए रखने में मदद करे। তাৰপিছত नेक्स्ट हर भारतीय का क्या धर्म है? आंसर होगा यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पक्षी के साथ बुरा या निर्दयता का व्यवहार करे तो उसे ऐसा करने से रोकना ही हर भारतीय का धर्म है। তাৰপিছত भाषा अध्ययन ইয়াত চোৱা 1 নম্বৰ দিয়া আছে अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। যেনেকৈ চোৱা 1 নম্বৰ দিছে जो खेत में काम करता है তাক কি কোৱা হয়? কৃষক বুলি কোৱা হয় হয়নে? তাৰপিছত চোৱা 4 राहों का संगम स्थल কি হ'ব? চৌৰাহা। এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত চোৱা নেক্সট जिसे देखा न जा सके आंसर হ'ব अदृश्य। जिसे पिया जा सके इसे হ'ব पिया। তাৰপিছত 2 নম্বৰ যি দিয়া আছে চোৱা তোমালোকৰ 2 নম্বৰত ব্যক্তিবাচক সংজ্ঞা ইয়াত সংজ্ঞাৰ বিষয়ে দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা। মই এইকেইটাও পঢ়ি শুনাই দিয়া নাই। এনেকৈ হ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তোমালোকে এইকেইটা পঢ়িবা। পঢ়িলে তোমালোকে গ্ৰামাৰৰ অলপ সৰু এটা নলেজ পাবা। ঠিক আছে। চ' এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা। ইয়াত চোৱা মই ডাইৰেক্ট তোমালোকৰ দুটা যি এনচাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সেইকেইটা মই কৰি দিছোঁ। 2 নম্বৰ চোৱা चाय बगीचे के आधार पर निर्मित किसी एक असमिया फिल्म को ध्यान में रखकर नीचे दिए गए तथ्यों का जानकारी प्रस्तुत करो। प्रथमते दिया আছে চোৱা फिल्म का नाम কি হ'ব? তাৰমানে কৈছে चाय बगीचे के आधार पर তাৰমানে চাহ বাগিচাৰ ওপৰত চাহ খেতিৰ ওপৰত থকা যিকোনো এটা মুভি মানে সিনেমা তাৰ নাম লিখিব লাগে। তাৰপিছত তাত দিয়া গানৰ নামটো লিখিব লাগে, কোনে গান গাইছিলে তাৰ নাম লিখিব লাগে। ঠিক আছে। চ' এনেকৈ চোৱা প্ৰথমতে ক নম্বৰ সুধিছে যে ফিল্ম কা নাম হ'ব चमेली मेम साहब। তাৰপিছত संगीत का नाम কি হ'ব? डॉक्टर भूपेन हाजरिका संगीतकार
যোনে গানটো গাইছিলে তাৰপিছত निदर्शक का नाम होगा अब्दुल मजीद তাৰপিছত कहानीकार का नाम निरोध चौधरी তাৰপিছত চোৱা লাষ্টত কি দিয়া হৈ আছে आओ पाठ में आए कुछ शब्द का अर्थ जाने শব্দ অৰ্থ কিছুমান পাঠটোত থকা কিছুমান শব্দ অৰ্থ এইকেইটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ প্ৰত্যেকটো এক্সামতে শব্দ অৰ্থ আহিয়ে থাকে চ' তোমালোকে এইকেইটাও পঢ়িবা বা তোমালোকে পাৰিলে বহীত লিখি ল'বা ঠিক আছে চ' ষ্টুডেণ্টছ এইখিনিতে তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰৰ সকলো প্ৰশ্নটোবোৰ শেষ হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা তোমালোকৰ সৰু এটা কমেণ্ট এটা লাইক এটি শ্বেয়াৰে মোক বহু পৰিমাণে অনুপ্ৰেৰণা যোগায় চ' যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো হেল্পফুল বুলি ভাবিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু লগতে ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে এইটো চেনেলৰ প্লেলিষ্টটো ভিজিট কৰিব পাৰা তাত সকলো চেপ্টাৰৰ সকলো ছাবজেক্টৰ ভিডিঅ'বোৰ চিৰিয়েলকৈ দিয়া আছে তাৰ পৰা চাব পাৰিবা ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে দেখা বাবে ধন্যবাদ